Jai Hind. In this lecture, we will learn how we can design a sequence detector circuit for multiple sequences. We have given this question. Design a 2-input, 2-output synchronous sequential circuit which produce an output Z is equal to 1 whenever any of the following input sequences, this one, and this one occur. The circuit reset to initial state after a 1 output has been generated. हमें सीक्वेंस डिटेक्टर डिटेक्ट करना है. सीक्वेंस डिटेक्टर में जो इंफॉर्मेशन होती है बिट वाइज बिट सर्किट में एंटर करती है. Here it is given 2 input. इनपुट है सिंगल, बिट वाइज बिट इंफॉर्मेशन सर्किट में एंटर करेगी. इस 2 इनपुट का मतलब है ये जो बिट है 0 हो सकती है या फिर 1. एट ए टाइम सिंगल बिट सर्किट में एंटर करेगी. सिंगल बिट 0 हो सकती है या 1 हो सकती है. तो दिस इज 2 इनपुट एंड आउटपुट. अगेन आउटपुट 0 मिल सकती है या 1 मिल सकती है. दैट इज द रीजन इट इज मेंशन 2 इनपुट 2 आउटपुट. इस सीक्वेंस डिटेक्टर में क्या होगा, जैसे ही सर्किट में 1100 सीक्वेंस एंटर करती है या फिर 1010 या फिर 1001, इन 3 सीक्वेंस में कोई भी कॉम्बिनेशन अगर सर्किट में एंटर करता है तो उस केस में आउटपुट 1 मिलेगी और रेस्ट केस में आउटपुट 0 मिलेगी. तो एक तरह से हमने मल्टीपल सीक्वेंस बिट डिटेक्टर डिजाइन करना है. इन 3 कॉम्बिनेशन में कोई भी कॉम्बिनेशन जैसे ही सर्किट में एंटर करेगा आउटपुट 1 मिलनी चाहिए, रेस्ट केस में आउटपुट 0 मिलनी चाहिए. और लास्ट में कंडीशन दी गई है इन 3 में से कोई भी पैटर्न जब सर्किट में एंटर करता है उस केस में आउटपुट 1 जनरेट होगी और सर्किट रीसेट हो जाना चाहिए. द सर्किट रीसेट टू इनिशियल स्टेट. सर्किट इनिशियल स्टेट में चले जाना चाहिए. This is a block diagram of synchronous sequential circuit. Synchronous sequential circuit is a combination of combinational circuit and memory element. मिले के केस में आउटपुट प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करती है. एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है उसको प्रेजेंट स्टेट बोला जाता है और स्मॉल y से रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये जो प्रेजेंट स्टेट है अलोंग विद प्रेजेंट इनपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई करते हैं. यहाँ पर आउटपुट जनरेट होगी और साथ में इस कॉम्बिनेशनल सर्किट की जो आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में एंटर करेंगे. फिर जैसे ही फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में नेक्स्ट राइजिंग एज अप्लाई करते हैं तो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज हो जाएगी. मैं बोलूंगा प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन. अब जो फ्लिप फ्लॉप की नई आउटपुट है उसको मैं बोलूंगा नेक्स्ट स्टेट, कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं. प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट जो ट्रांजिशन होता है वो क्लॉक पे डिपेंड करता है. जैसे क्लॉक में राइजिंग एज अप्लाई करेंगे डेट इज दिस वन, तो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट स्टेट मिलेगी. अब यही नेक्स्ट स्टेट एज ए प्रेजेंट स्टेट ऑपरेट करती है, मतलब स्मॉल y. अगेन अब न्यू प्रेजेंट स्टेट को प्रेजेंट इनपुट के साथ फिर कॉम्बिनेशनल सर्किट में अप्लाई करते हैं. इस तरह से आगे प्रोसेस चलता है. दिस इज सिंगल इनपुट x और ये जो सर्किट है बिट वाइज बिट इंफॉर्मेशन कॉम्बिनेशनल सर्किट में एंटर करेगी. फिर जैसे ही फाइनाइट स्टेट मशीन में इन 3 सीक्वेंस में कोई भी सीक्वेंस एंटर करती है तो आउटपुट 1 जनरेट होगी. अब पहले मैं स्टेट डायग्राम बनाऊंगा. इनिशियली मैं एज्यूम करता हूं अभी इनपुट में कोई डेटा अप्लाई नहीं किया है. उस टाइम पे जो फ्लिप फ्लॉप की स्टेट है उसको बोल दिया ए, प्रेजेंट स्टेट है ए, स्टार्टिंग है, दिस इज स्टार्टिंग. एक्स में 0 अप्लाई कर सकते हैं, एक्स में 1 अप्लाई कर सकते हैं. पहले मैं वैलिड बिट देखूंगा. वैलिड बिट क्या है, तीनों सीक्वेंस में फर्स्ट बिट है 1, तो पहले एक्स में 1 अप्लाई करेंगे. प्रेजेंट स्टेट ए है, जैसे ही इनपुट में 1 अप्लाई किया नेक्स्ट स्टेट मिली बी. प्रेजेंट स्टेट ए, जैसे ही इनपुट में 1 अप्लाई किया नेक्स्ट स्टेट मिली बी और आउटपुट मिली 0. आउटपुट 1 कब मिलेगी, जब इन 3 सीक्वेंस में कोई भी सीक्वेंस सर्किट में एंटर करेगी. 1 के लिए चेक कर लिया, 0 के लिए चेक करते हैं. ए में खड़े हैं, अगर इनपुट अप्लाई करते 0, क्या ये 0 डिजायरेबल है? फर्स्ट बिट तो मुझे 1 चाहिए, तो दिस इज इनवैलिड. तो नेक्स्ट स्टेट ए ही रहेगी, मतलब स्टार्टिंग स्टेट. ए में खड़े थे, अगर इनपुट 0 अप्लाई करते तो आउटपुट तो 0 मिलनी थी और नेक्स्ट स्टेट ए. अब मैं बी में हूं. बी में कैसे पहुंचेंगे, प्रेजेंट स्टेट बी है, बी में पहुंचेंगे अगर इनपुट अप्लाई की होगी 1. अगेन एक्स में 0 अप्लाई कर सकते हैं या एक्स में 1 अप्लाई कर सकते हैं. मैं पहले
एज्यूम करता हूं कि x में 0 अप्लाई किया, प्रेजेंट स्टेट बी में खड़े हैं और इनपुट में 0 अप्लाई किया। अब बन 0 डिजायरेबल है, यस इन दो में तो बन 0 डिजायरेबल है, तो मैं क्या बोलूंगा, बी में खड़े थे, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिली सी। आपको ये याद रखना है बी स्टेट कब मिली, जब इनपुट में अप्लाई किया था 1। तो बी में खड़े थे, अगर 0 अप्लाई करते नेक्स्ट स्टेट सी, आउटपुट अगेन 0। तो सी में कैसे पहुंचे, अगर इनपुट में 1 0 अप्लाई करते। इसी तरह से बी में खड़े हैं, इनपुट 1 के लिए चेक कर लेते हैं, क्या 1 1 चाहिए, यस 1 1 इज आल्सो वैलिड कॉम्बिनेशन, 1 1 इसके लिए चाहिए। तो अगेन प्रेजेंट स्टेट बी है, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते आउटपुट तो 0 मिलनी थी, पर मैंने नेक्स्ट स्टेट लिख दिया डी। डी स्टेट में कैसे पहुंचते, अगर इनपुट में कॉम्बिनेशन अप्लाई होता 1 1। हमें ये 3 सीक्वेंस दी हुई थी, आपको ध्यान रखना है ये जो 1 1 है ये है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये जो लास्ट में है दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसका क्या मतलब है, अगर 1 1 0 0 डिटेक्ट करना है तो पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये एंटर करेगी, फिर ये लास्ट में 0 एंटर करेगी। अब सी में खड़े हैं, सी में कैसे पहुंच सकते हैं, अगर इनपुट में 1 0 अप्लाई करते, अब देख भी सकते हो अगर इनपुट में 1 0 अप्लाई करते, अगेन 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 0 अप्लाई कर सकते हैं या फिर 1 इनपुट में, ये x है, हम खड़े हैं सी में, 0 अप्लाई कर सकते हैं या फिर 1। मैं पहले 0 को लेता हूं, 1 0 0, क्या ये डिजायरेबल है, यस ये डिजायरेबल है, तो नई स्टेट मिलेगी ई, और मैंने लिख दिया ई। ई कब मिलेगी, अगर इनपुट में 1 0 0 अप्लाई करते हैं, 1 0 0, आउटपुट तो मिलेगी 0। अब 1 के लिए चेक करते हैं, सी में खड़े हैं, अगर 1 अप्लाई करते 1 0 1, इसको देखो 1 0 1 भी चाहिए, और 1 0 1 यहां है भी नहीं है, तो नई स्टेट मिलेगी, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया एफ। सी में खड़े थे, इनपुट 1 अप्लाई करते आउटपुट तो 0 ही मिलनी थी, पर नई स्टेट मिली एफ। एफ स्टेट कब मिली, अगर इनपुट में सीक्वेंस क्या रहती, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 0 1। अब डी में खड़े हैं, प्रेजेंट स्टेट है डी, मतलब डी में कैसे पहुंचते, अगर इनपुट में 1 1 अप्लाई करते 1 1। अगेन 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 0 अप्लाई कर सकते हैं 1 अप्लाई कर सकते हैं, पहले मैं 0 के लिए देखता हूं, 1 1 0 1 1 0, क्या ये डिजायरेबल सीक्वेंस है, 1 1 0, यस 1 1 0, और नीचे नहीं है तो 1 1 0, और यहां पर 1 1 0 कहीं भी नहीं है, तो अगेन नई स्टेट मिलेगी D2 G। D2 G कैसे मिलेगी, डी में खड़े थे, अगर इनपुट में अप्लाई करते 0, आउटपुट तो रहनी थी जी, तो जी स्टेट कैसे मिलती, आपने नीचे लिख लेना है, अगर इनपुट में 1 1 0 अप्लाई करते। इसी तरह से 0 के लिए चेक कर लिया, 1 के लिए चेक करते हैं, डी में खड़े हैं मतलब 1 1, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो मतलब 1 1 1, क्या ये डिजायरेबल कॉम्बिनेशन है 1 1 1, 1 1 नहीं है, 3 बिट्स देखो कहीं भी 1 1 1 नहीं चाहिए। अब बच्चों, पर ये जो 2 1 है इसको मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज कर सकता हूं, यहां पर ओवरलैपिंग अलाउड है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ओवरलैपिंग अलाउड होती है। ये 1 1 मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज कर सकता हूं, नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज क्यों कर सकता हूं, फर्स्ट सीक्वेंस को देखो मुझे 1 1 चाहिए, तो डी में खड़े हैं, 0 के लिए चेक कर लिया, अगर इनपुट 1 अप्लाई करते तो ये 1 1 चाहिए, ये 1 1 कहां पर है डी, तो मतलब नेक्स्ट स्टेट डी ही रहेगी। डी में खड़े थे, अगर इनपुट अप्लाई करते 1, आउटपुट तो 0 मिलनी थी, पर नेक्स्ट स्टेट डी ही रहनी थी, डी क्यों रही, यहां 1 1 1, 1 1 नहीं चाहिए, पर इन 2 1 को मैं यूज कर सकता हूं नेक्स्ट स्टेप के लिए, ये 1 1 1 1 मतलब डी स्टेट, तो डी के लिए दोनों कॉम्बिनेशन चेक कर लिए। अब मैं खड़ा हूं एफ में, अभी तक हम ई एफ जी में पहुंच चुके हैं। ई एफ जी में कैसे पहुंचे, जब लास्ट 3 इनपुट्स बिट्स 3 बिट की थी, मतलब यहां तक हम देख चुके हैं,
अब क्या होगा, जैसे ही नई इनपुट आएगी 3 बिट तक हमने स्टेट डायग्राम बना लिया है, मतलब EFG। अब जैसे ही अगली इनपुट X में अप्लाई होगी, अब क्या होगा, सर्किट आउटपुट 1 जनरेट करेगा या फिर 0 जनरेट करेगा। चेक करते हैं, मैं खड़ा हूं E में। E में कैसे पहुंचते, 1 0 0। आप देख सकते हो E में पहुंचते 1 0 0। तो E मतलब 1 0 0। E प्रेजेंट स्टेट है, X में 0 अप्लाई कर सकते हैं, X में 1 अप्लाई कर सकते हैं। अगर X में 0 अप्लाई करते तो सीक्वेंस क्या बननी थी, 1 0 0। अब 1 0 0 डिजायरेबल है, नहीं है बच्चों, यहां पर 1 0 0 0 कहीं भी नहीं है 3 केस। और इस जीरो को मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज भी नहीं कर सकता। स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 1 1 1। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ई में खड़े हैं, अगर इनपुट 0 अप्लाई करते तो 1 0 0 मिलना था, और ये तो सीक्वेंस हमें चाहिए नहीं थी, और इस जीरो को हम यूज भी नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली सर्किट चला जाएगा इनिशियल स्टेट ए पे। ई में खड़े थे, अगर इनपुट 0 अप्लाई करते आउटपुट तो 0 ही मिलनी। इसी तरह से दूसरा केस देख लेते, अगर 1 अप्लाई करते इनपुट में, प्रेजेंट इनपुट, अब सीक्वेंस क्या बननी थी, 1 0 0 1। क्या 1 0 0 1 चाहिए, यस, यहां पर 1 0 0 1 चाहिए। ये सीक्वेंस डिटेक्ट हो गई। एक बात तो क्लियर होगी, अब आउटपुट 1 मिलेगी। पर डिजाइन में एक कंडीशन भी दी थी, द सर्किट रीसेट टू इनिशियल स्टेट आफ्टर अ 1 आउटपुट हैज बीन जनरेटेड। जैसे ही आउटपुट 1 जनरेट होगी, सर्किट इनिशियल स्टेट में रीसेट हो जाएगा। तो इस केस में ई में खड़े थे, अगर 1 अप्लाई करते तो सीक्वेंस बननी थी 1 0 0 1। सीक्वेंस डिटेक्ट हो गई है, आउटपुट तो मिलेगी 1, पर सर्किट अगेन इनिशियल स्टेट में रीसेट हो जाएगा। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, जैसे आउटपुट 1 मिलेगी सर्किट इनिशियल स्टेट में चला जाएगा। तो अगेन इस तरह से सर्किट इनिशियल स्टेट में चला जाएगा। तो ई में खड़े थे, इनपुट 1 अप्लाई करते, सीक्वेंस तो डिटेक्ट हो चुकी है, तो यहां पर मैंने लिख दिया आउटपुट 1, और नेक्स्ट स्टेट मिल जाएगी ए। इसी तरह से आप एफ के लिए देखते हैं, एफ स्टेट कैसे मिली, अगर लास्ट बिट्स इनपुट में अप्लाई करते 1 0 1, या आप यहां से भी देख सकते हो 1 0 1। अगेन 0 अप्लाई कर सकते हैं या 1 अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं 0 अप्लाई करता, 1 0 1 0, क्या 1 0 1 0 चाहिए, यस यहां चाहिए। अगेन आउटपुट 1 मिलेगी, आउटपुट 1 मिल चुकी है, तो सर्किट अगेन रीसेट हो जाएगा। रीसेट मतलब इनिशियल स्टेट में चला जाएगा इस तरह से। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, एफ में खड़े थे, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते आउटपुट तो 1 मिलनी थी, पर सर्किट इनिशियल स्टेट में चला जाएगा। इसी तरह से दूसरा कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, अगर 1 अप्लाई करते, 1 मतलब 1 0 1 1। अब 1 0 1 1 चाहिए, 1 0 1 0 1 1 कहीं भी नहीं। पर बच्चों इन 2 1 को तो मैं यूज कर सकता हूं नेक्स्ट स्टेट के लिए। अब 1 0 1 1 कहीं भी नहीं, पर ये लास्ट की जो 2 बिट्स हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज कर सकता हूं, ओवरलैपिंग अलाउड है। तो 1 1 मतलब आप देख सकते हो डी स्टेट। तो अगेन F2 कहां चला जाएगा, ये डी स्टेट इस तरह से। अगर इनपुट में अप्लाई करते 1, अगर इनपुट में अप्लाई करते 1, आउटपुट तो 0 रहेगी, पर नेक्स्ट डे डी मिल जाएगी। जी के लिए चेक करते हैं, जी में कैसे पहुंचते, अगर इनपुट में 1 1 0 अप्लाई करते, आप यहां से देख सकते हो 1 1 0, ये 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये 0 मोस्ट सिग्निफिकेंट। लीस्ट सिग्निफिकेंट का क्या मतलब, पहले ये 1 एंटर किया होगा इनपुट में, फिर ये 1, फिर ये 0। अब अगेन 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, प्रेजेंट स्टेट है बच्चों मेरे पास जी, मैं जी में खड़ा हूं, इनपुट में 0 हो सकती है, इनपुट में 1, मैंने इनपुट में 0 अप्लाई किया, 1 1 0 0। क्या ये डिजायरेबल है, यस, आप देख सकते हो 1 1 0 0। तो सिंपली आउटपुट तो 1 मिलेगी। जैसे आउटपुट 1 मिलेगी तो नेक्स्ट स्टेट अगेन रीसेट हो जाएगा सर्किट। ये क्वेश्चन में दिया है, जैसे आउटपुट 1 मिलेगी सर्किट रीसेट हो जाएगा, मतलब इनिशियल स्टेट में चला जाएगा। तो जी में खड़े थे, इनपुट 0 अप्लाई करते, आउटपुट तो 1 मिलनी है, पर सर्किट इनिशियल वैल्यू में रीसेट हो गया। इसी तरह से जी में खड़े थे, अगर इनपुट 1 अप्लाई करते, मतलब 1 1 0 1। क्या ये डिजायरेबल सीक्वेंस है 1 1 0 1, नहीं है। पर बच्चों ये जो 1 0 1 है, ओवरलैपिंग अलाउड है 1 0 1, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज कर सकता हूं। यहां पर देखो 1 0 1,
तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, 101 कहां पर है, एफ स्टेट 101। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो सीक्वेंस क्या बननी थी, 1101। ये सीक्वेंस तो डिजायरेबल नहीं है, पर इस 101 को मैं यूज कर सकता हूं नेक्स्ट स्टेप के लिए। मुझे डिटेक्ट करना है 1010, तो 101 मतलब एफ स्टेट, तो G2 चला जाएगा एफ। अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते आउटपुट तो 0 रहेगी। दिस इज स्टेट डायग्राम एंड दिस इज ए मीले टाइप स्टेट डायग्राम एंड दिस इज ए स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम के थ्रू हम स्टेट टेबल बनाते हैं। ऑलरेडी स्टेट टेबल की वैल्यू मैं फिल कर चुका हूं, यहां पर लिखा प्रेजेंट स्टेट। फाइनाइट स्टेट मशीन के केस में हम स्टेट वर्ड यूज करते हैं। यू कैन आल्सो कॉल्ड इट एज ए इंटरनल स्टेट। देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरनल स्टेट, वन इज प्रेजेंट स्टेट, सेकंड वन इज नेक्स्ट स्टेट। एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट। फिर जैसे क्लॉक अप्लाई करेंगे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट चेंज होगी, उसको बोला जाता है नेक्स्ट स्टेट। तो यहाँ पर लिखा मैंने प्रेजेंट स्टेट। टोटल प्रेजेंट स्टेट कितनी है, यहाँ ए से लेके जी तक 7 मैंने लिख लिया है, ए बी सी डी ई एफ जी। दिस इज नेक्स्ट स्टेट एंड जेड। नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते हैं, इनपुट में 1 अप्लाई करते हैं। इसी तरह से आउटपुट क्या मिलेगी, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते हैं या इनपुट में 1 अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ए में खड़ा हूं, प्रेजेंट स्टेट ए है, इनपुट में 0 अप्लाई किया, आउटपुट 0 मिली, नेक्स्ट स्टेट ए। प्रेजेंट स्टेट ए है, इनपुट में 0 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट ए मिली और 0 आउटपुट। ये कोमा से पहले ये जो अल्फाबेट है दिस इज नेक्स्ट स्टेट, और कोमा के बाद जो नंबर है दिस इज आउटपुट। इसी तरह से ए में खड़े थे, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट तो मिली बी, आउटपुट 0, नेक्स्ट स्टेट मिली बी, आउटपुट 0। इसी तरह से मैं डी के लिए बताता हूं, डी कहां पर है, यहां पर है। अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट स्टेट जी मिली, आउटपुट 0। डी में खड़े थे, इनपुट में 0 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट जी डेट इज दिस वन और आउटपुट 0। इसी तरह से डी में खड़े थे, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट तो डी ही रहनी थी पर आउटपुट 0, तो नेक्स्ट स्टेट डी ही रही, आउटपुट 0। इसी तरह से मैं ई के लिए देखता हूं, इनपुट में 0 अप्लाई करते दिस वन, नेक्स्ट स्टेट मिली ए, आउटपुट 0, नेक्स्ट स्टेट ए, आउटपुट 0। इसी तरह से 1 के लिए चेक करते हैं, ई में खड़े हैं, अगर इनपुट 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट ए, आउटपुट 1, तो नेक्स्ट स्टेट ए, आउटपुट 1। अब इसी तरह से बच्चों ये वैल्यू आपको लिख लेनी है। और ये जो स्टेट टेबल है इट इज इन रिड्यूस फॉर्म। इस स्टेट टेबल में कोई भी रिडंडेंट स्टेट्स नहीं है, अगर रिडंडेंट स्टेट होती तो स्टेट को हम रिमूव कर देते हैं। अब दिस इज स्टेट टेबल। इसके अगला प्रोसेस क्या होता है, स्टेट असाइनमेंट करनी होती है। हमारे पास जो टोटल स्टेट्स हैं, इंटरनल स्टेट्स हैं, इंटरनल स्टेट 2 टाइप्स की होती हैं, प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट। हमारे पास टोटल इंटरनल स्टेट है A to G7। अब इन 7 स्टेट्स को बाइनरी वैल्यू असाइन करनी है, तो 7 हमारे पास स्टेट्स हैं, तो मिनिमम कितने बिट बाइनरी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये वैल्यू असाइन कैसे करनी है, ये आर्बिट्रेरी वैल्यू आप असाइन कर सकते हो, मतलब ये आपकी चॉइस है कि वैल्यू कैसे असाइन करनी है। जनरली हम कैसे करते हैं, A को 0 0 कर दिया, B को 0 0 1, C को 0 10, पर इस केस में मैं क्या करता हूं, एक नए तरीके से स्टेट असाइनमेंट करता हूं। ए को असाइन कर दिया 0 0 0, बी को असाइन कर दिया 0 1 0, मैंने 0 0 1 नहीं किया। ये जो हम स्टेट असाइनमेंट करते हैं यूजर की चॉइस होती है कि वो कैसे कर सकता है। नो डाउट A to G7 स्टेट है तो मिनिमम 3 बिट बाइनरी चाहिए। अब आगे उसको असाइन कैसे करना है ये यूजर की चॉइस होती है। सी को असाइन कर दिया 0 1 1, डी को कर दिया 1 1 1। यहाँ पर असाइनमेंट कैसे की हुई है, एक तरह से ग्रे कोड की प्रॉपर्टी को फॉलो किया है। ए टू बी देखो 1 बिट का चेंज है 0 to 1, बी टू सी देखो 1 बिट का चेंज है, 0 1 सेम है, 0 to 1 1 बिट का चेंज। इन दो को देखो सी टू डी अगेन 1 बिट का चेंज है, 1 to 1 सेम, 1 to 1 सेम, 0 to 1 1 बिट। डी टू ई देखो 1 1 1, 1 to 0 1 बिट का चेंज, आगे सेम। ई टू एफ देखो 1 बिट का चेंज है, ये 1 to 0। इसी तरह से एफ टू जी देखो इसमें भी 1 बिट का चेंज है, एफ था 1 0 0, तो 1 to 1 सेम, 0 to 0 सेम, 0 to 1 1 बिट का चेंज। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या किया, ये जो स्टेट्स हैं इंटरनल स्टेट्स, इसको हमने बाइनरी वैल्यू असाइन कर दी। नो डाउट एट ए टाइम एक स्टेट को 3 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट करेंगे, पर इस केस में
मैंने अलग तरीके से असाइनमेंट की, ये चॉइस हमारी होती है। इसके आगे बनाया जाता है ट्रांजिशन एंड आउटपुट। ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल में क्या होता है, ये जो नेक्स्ट स्टेट है और ये जो आउटपुट है इसको सेपरेट कर लिया जाता है, और साथ में ए टू जी जो इंटरनल स्टेट है उनको बाइनरी वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां लिखा प्रेजेंट स्टेट बाई 1 बाई 2 बाई 3। ये 3 प्रेजेंट स्टेट क्यों है बच्चों? एट ए टाइम एक स्टेट को 3 बिट बाइनरी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए यहां पर प्रेजेंट स्टेट 3 है, बाई 1 बाई 2 बाई 3। नेक्स्ट स्टेट दैट इज दिस वन, कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, बाई 1 बाई 2 बाई 3। नेक्स्ट स्टेट इनपुट 0 के लिए अलग मिलेगी, इनपुट 1 के लिए अलग मिलेगी। इसी तरह से यहां पर लिख दिया आउटपुट, इनपुट 0 के लिए अलग, इनपुट 1 के लिए अलग। अब ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल के बाद एक्साइटेशन टेबल बनाया जाता है। अब बच्चों इस सर्किट को देखो, अब बच्चों ब्लॉक डायग्राम देखो, दिस इज कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड मेमोरी एलिमेंट। कितने फ्लिप फ्लॉप यूज करने हैं? प्रेजेंट स्टेट को 3 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट किया है, बाई 1 बाई 2 बाई 3। तो सिंपली 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होता है उसको बोला जाता है प्रेजेंट स्टेट, स्मॉल बाई 1 बाई 2 एंड बाई 3। फिर जैसे इनपुट अप्लाई करेंगे आउटपुट मिलेगी और नेक्स्ट स्टेट मिलेगी, और जो नेक्स्ट स्टेट है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल बाई 1 बाई 2 बाई 3। प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट जो ट्रांजिशन होता है वो क्लॉक पे डिपेंड करता है। अब एक्साइटेशन टेबल में हम क्या करेंगे? एट ए टाइम जो सर्किट्स की इनपुट है वो है 4 कैसे रहा? प्रेजेंट इनपुट और ये जो प्रेजेंट स्टेट, और प्रेजेंट स्टेट में 3 वेरिएबल हैं, तो इनको मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके लिख लिया, बाई 1 बाई 2 बाई 3 एंड एक्स। इस सर्किट की एट ए टाइम 4 इनपुट्स है, प्रेजेंट इनपुट्स and present state which is consisting of 3 variable, by 1 by 2 by 3 and x। अब ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यू ट्रांजिशन एंड आउटपुट टेबल को देख के लिखनी है। जैसे प्रेजेंट स्टेट है 0 0 0, इनपुट 0 अप्लाई कर सकते हैं, इनपुट 1, तो मैंने क्या लिखा? प्रेजेंट स्टेट है 0 0 0, इनपुट 0 अप्लाई कर सकते हैं या 1। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट है 0 1 0, 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इनपुट 0 या इनपुट 1, तो लिख दिया इनपुट 0 या इनपुट 1। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट है 0 1 1, ये 2 केस, इनपुट 0 हो सकती है या इनपुट 1। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट है 1 1 1, इनपुट 0 हो सकती है, इनपुट 1। प्रेजेंट स्टेट 1 1 0, इनपुट 0 या फिर 1। प्रेजेंट स्टेट 1 0 0, इनपुट 0 या 1। प्रेजेंट स्टेट 1 0 1, इनपुट 0 या फिर 1। तो एट ए टाइम 4 इनपुट्स। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो इनपुट्स हैं 4 इनपुट्स, उनकी जो डेसिमल वैल्यू होगी वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। दिस इज बाइनरी नंबर 4 बिट, तो इस पोजीशन का वेट होता है 8421, तो दिस इज 0, दिस इज 1। अब ये जो बाइनरी नंबर है 0 1 0, दिस इज 4, तो यहाँ लिखा 4, तो ये जो इनपुट है 0 1 0 1, इस पोजीशन का वेट होता है 4, इस पोजीशन का 1 5। इसी तरह दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 14। 14 क्यों बना? 1 1 1 0, इस पोजीशन का वेट होता है 8, इस 1 का 4, इसका 2, 8 प्लस 4 2 प्लस 2 14। तो बच्चों ये जो इनपुट्स हैं, इन इनपुट्स की जो डेसिमल वैल्यू हो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब ये जो इनपुट्स हैं, क्या इनको मैं सीक्वेंस में लिख सकता हूँ? सीक्वेंस मतलब जैसे यहाँ पर है 0 1 4 5, मतलब मैं इस तरह से लिखता हूँ 0 1 2 3 4, लिख तो सकते हैं पर उस केस में गलती होने के चांसेस होते हैं। गलती कैसे हो सकती? यहाँ पर 2 और 3 इनपुट यूज ही नहीं हो रही है, 2 और 3 आ ही नहीं रहा है। 2 और 3 आ क्यों नहीं रहा है? जब हम इन इनपुट्स को कंबाइन करते हैं, प्रेजेंट इनपुट और प्रेजेंट स्टेट, इसमें 2 और 3 बनता ही नहीं है, तो 2 और 3 तो आएगा ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, इसी को देख के आपने ये वैल्यू भरनी है, नहीं तो गलती होने के चांसेस हैं। जैसे 4 बिट बाइनरी के लिए टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 16, पर यहाँ पर 14 कॉम्बिनेशन बने, 2 कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे हैं। कौन से 2 कॉम्बिनेशन नहीं बनी? एक 2 और एक 3 नहीं बने। तो इसलिए ये जो वैल्यू आप फिल करोगे इसको देख के ही भरनी है। आगे लिखना है नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट आप यहाँ से लिखोगे, जैसे प्रेजेंट स्टेट है 0 0 0, इनपुट में 0 अप्लाई करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिली? 0 0 0, ये वैल्यू 0 0 अप्लाई कर दिया। इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी 0 1 0, ये वैल्यू 0 1 0 लिख दिया। इसी तरह से इस केस को देखते हैं, 1 1 1 1 1 कहाँ पर है? यहाँ पर है। इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिली 1 0 1 1 0 1। अगर 1 अप्लाई करते इनपुट में तो नेक्स्ट स्टेट मिली
1 1 1। इसी तरह से मैं इसको देखता हूँ 1 0 0 डेट इज दिस वन। इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिली 0 0, ये आपने यहाँ लिख लेना है। अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट 1 1 1, ये वैल्यू यहाँ लिख लेनी है। इस तरह से नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू आपने लिख लेनी है, कैपिटल बाई 1 बाई 2 बाई 3। इसी तरह से आउटपुट की वैल्यू लिख लेनी है। इस केस में आउटपुट की वैल्यू 1 कब मिली, प्रेजेंट स्टेट थी 1 0 0 और इनपुट में अप्लाई किया 0। प्रेजेंट स्टेट थी 1 0 0, इनपुट में अप्लाई किया 0, आउटपुट देखो मैंने यहाँ 1 लिख लिया। अगली आउटपुट 1 कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है। प्रेजेंट स्टेट है 1 0 1 1 0 1, इनपुट में अप्लाई किया 0, आउटपुट अगेन मिली 1। इनपुट में अप्लाई किया, सॉरी मैं यहाँ पर हूँ, इनपुट में अप्लाई किया 0, आउटपुट अगेन 1। अगेन यहाँ पर आउटपुट 1 कब मिली, प्रेजेंट स्टेट है 1 1 0 और इनपुट में अप्लाई किया 1, तभी आउटपुट 1। तो 1 1 0 कहाँ पर है, 1 1 0, इनपुट में अप्लाई किया 1, आउटपुट 1। इसी तरह से आउटपुट टेबल की वैल्यू लिख लेनी है। अब मैं एक्साइटेशन टेबल का कंसेप्ट बताऊंगा। दिस इज एक्साइटेशन टेबल। इस केस में 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। 3 फ्लिप फ्लॉप यूज क्यों किए, जो प्रेजेंट स्टेट है उसमें 3 बाइनरी वेरिएबल है, इसलिए 3 फ्लिप फ्लॉप यूज किए। और मैं ये जूम करता हूं जो फ्लिप फ्लॉप हमने यूज किए वो जेके फ्लिप फ्लॉप यूज किए। अब क्या होगा, मेरे पास है प्रेजेंट स्टेट, ये जो टेबल है प्रेजेंट स्टेट मतलब बाई 1 बाई 2 बाई 3, बाई 1 बाई 2 बाई 3, स्मॉल बाई 1 बाई 2 बाई 3। मैंने इनपुट अप्लाई किया, इनपुट 0 अप्लाई कर सकता हूं या इनपुट 1 अप्लाई कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू सर्किट रिक्वायरमेंट। सारे प्रेजेंट स्टेट के कॉम्बिनेशन लिख लिए और इनपुट के कॉम्बिनेशन लिख लिए। फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रेजेंट स्टेट इनपुट कैन बी 0 और इनपुट कैन बी 1। तो सिंपली मेरे पास है प्रेजेंट स्टेट और मैंने यहां पर ले लिया इनपुट, इनपुट भी कर दिया अप्लाई। फॉर एग्जाम्पल मैं इस केस को ले रहा हूं, प्रेजेंट स्टेट है 0 1 1, प्रेजेंट स्टेट है 0 1 1, इनपुट अप्लाई किया 1, इनपुट अप्लाई किया 1। अब मैंने नेक्स्ट स्टेट डिसाइड कर लिया है कि मुझे कौन सी चाहिए, 1 0 0। मैंने सोच लिया है कि नेक्स्ट स्टेट चाहिए 1 0 0। प्रेजेंट स्टेट मेरे पास है, नेक्स्ट स्टेट कैपिटल वाई मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे कौन सी चाहिए। इसके लिए ये जो फ्लिप फ्लॉप है उन फ्लिप फ्लॉप में कौन सा इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है, इसको एक्साइटेशन टेबल से देखा जाता है। और यहाँ पर जो हम फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं वो जेके फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। एंड दिस इज एक्साइटेशन टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। दिस इज प्रेजेंट स्टेट, दिस इज नेक्स्ट स्टेट। अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट मुझे 0 चाहिए, तो जेके में जो इनपुट्स हैं वो 0 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। इसी तरह से जेके फ्लिप फ्लॉप में अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए, तो जेके में एक तरह से प्रेजेंट इनपुट 1 डोंट केयर अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए, तो जेके में प्रेजेंट इनपुट डोंट केयर 1 अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट 1, तो जेके में प्रेजेंट इनपुट डोंट केयर 0 अप्लाई करेंगे। ये टेबल आपको याद रखना है और याद रखना ईजी है। 0 1 डोंट केयर, फिर आपने उल्टा करके लिख लेना है, मतलब 0 1 डोंट केयर। अब आपने लिखना है डोंट केयर 1 0, डोंट केयर 1 0। अब बच्चों 3 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, तो 3 इनपुट्स लिख लिया, J1 K1 फॉर दिस वन, J2 K2, J3 K3। अब प्रेजेंट एक्साइटेशन वैल्यू भरनी है। पहले मैं इसके लिए भरता हूं। प्रेजेंट स्टेट है 0, दैट इज बाई 1, ये है स्मॉल बाई 1, ये है बाई 2, ये है बाई 3। प्रेजेंट स्टेट है 0, नेक्स्ट स्टेट मुझे चाहिए 0, तो इन J1 और K1 में क्या अप्लाई करेंगे, प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए, 0 डोंट केयर, तो आप यहां लिखोगे 0 डोंट केयर। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट स्मॉल बाई 1 है 0 और जो नेक्स्ट स्टेट है वो मुझे चाहिए 0, तो 0 0 पे अगेन इन जेके में जो इनपुट्स अप्लाई करेंगे वो करेंगे 0 डोंट केयर। अगेन इस केस को देखते हैं, प्रेजेंट स्टेट अगेन 0, नेक्स्ट स्टेट अगेन मुझे 0 चाहिए, तो अगेन इस J1 और K1 में अप्लाई करेंगे 0 डोंट केयर। इसी तरह से जो रिमेनिंग वैल्यू है इसको मैं फिल कर चुका हूं। अब J2 और K2 को देख लेते हैं। वैल्यू तो मैं भर चुका हूं, पर इन 3 वैल्यू को मैं भर देता हूं। J2 मतलब ये फ्लिप फ्लॉप, इस फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट है Y2, दैट इज दिस वन। अब ये वैल्यू ऑलरेडी मैं भर चुका हूं, इन 2 कॉम्बिनेशन को भर देता हूं जो वैल्यू मैंने खाली छोड़ी। प्रेजेंट स्टेट है Y2, अब J2 K2 प्रेजेंट स्टेट मतलब दिस वन, प्रेजेंट स्टेट है 1, नेक्स्ट स्टेट Y2 कैपिटल Y2 चाहिए 1, तो जेके में इनपुट अप्लाई करेंगे डोंट केयर 0, मतलब J2 और K2 में जो इनपुट कॉम्बिनेशन होगा वो डोंट केयर 0। इसी तरह से इसको देखते हैं, प्रेजेंट स्टेट है 1,
नेक्स्ट स्टेट अगेन 1 चाहिए, तो 1 के लिए अगेन डोंट केयर 0। इसी तरह से इसको देखते हैं, इस फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट होगी स्मॉल बाई 3, मतलब दिस वन। फ्लिप फ्लॉप एट ए टाइम 1 बिट डेटा स्टोर कर सकता है, और नेक्स्ट स्टेट होगी ये कैपिटल बाई 3। ये 3 कॉम्बिनेशन मैंने खाली छोड़े, इसको भर देता हूं। प्रेजेंट स्टेट y3 मेरे पास है 0। नेक्स्ट स्टेट कैपिटल y3 चाहिए 1, तो J3 और K3 में अप्लाई करेंगे 0 1 के लिए 1 डोंट किया। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट जो मुझे चाहिए वो चाहिए ये 0, तो JK में प्रेजेंट इनपुट सप्लाई करेंगे फॉर 1 0 डोंट केयर 1। इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट 1 है, ये है फॉर एग्जांपल 1, नेक्स्ट स्टेट मुझे चाहिए 0, तो ये J3 और K3 में एक तरह से प्रेजेंट इनपुट या एक्साइटेशन इनपुट सप्लाई करेंगे 1 0 के लिए अप्लाई करेंगे अगेन डोंट केयर 1। तो सिंपली एक्साइटेशन टेबल क्या बताता है, प्रेजेंट स्टेट हमारे पास थी और प्रेजेंट इनपुट हमारे पास थी, और जो हमें नेक्स्ट स्टेट चाहिए वो भी हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें क्या चाहिए। और वो नेक्स्ट स्टेट हमने डिसाइड कैसे किया था, जो हमने स्टेट डायग्राम बनाया था वहां पर हमने नेक्स्ट स्टेट डिसाइड कर लिया था। तो प्रेजेंट स्टेट हमारे पास थी, नेक्स्ट स्टेट हमने डिसाइड कर लिया था। अब वो नेक्स्ट स्टेट कैसे मिलेगी वो डिपेंड करेगी कि इन फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में हम कौन सा कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं। तो सिंपली जो कॉम्बिनेशन फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में अप्लाई करेंगे उसको एक्साइटेशन टेबल से देखा जाता है, एंड दिस इज ए एक्साइटेशन टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। और इसकी हेल्प से हमने J1 K1 J2 K2 और J3 K3 की वैल्यू लिखी। अब इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करने के लिए हम सर्किट बनाएंगे। तो सिंपली सर्किट कैसे बनाएंगे, हम लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे J1 K1 J2 K2 J3 K3 एंड आउटपुट के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब बच्चों इस केस में इनपुट्स कौन थी, एट ए टाइम सर्किट में कौन सा डेटा अप्लाई होता था, प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट। तो सिंपली 4 वेरिएबल के मैप बनाएंगे। तो पहले मैं J1 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखूंगा, यहां पर मैंने लिखा J1, इनपुट्स कौन कौन सी हैं, प्रेजेंट स्टेट बाई 1 बाई 2, दिस इज बाई 1 बाई 2 एंड y3x। और वेरिएबल के मैप में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, फ्रॉम 0 टू 15, दैट इज टोटल 16 कॉम्बिनेशन होंगे। अब पहले J1 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, और यहां पर मैंने क्या किया है, इन इनपुट्स के लिए जो डेसिमल वैल्यू है वो वैल्यू मैंने यहां पर लिख ली है। अब कौन से इनपुट के लिए आउटपुट 1 मिलता है, एक दिस वन दिस वन दिस वन, दैट इज 5 6 और 7 के लिए। तो सिंपली बच्चों 5 6 और 7 इनपुट के लिए आउटपुट 1 मिलेगा, ऑलरेडी मैं यहां पर लिख चुका हूं। और आगे यहां पर मुझे मिल रहा है डोंट केयर, तो सिंपली फॉर 14 15 12 13 ये जो इनपुट्स हैं इसके लिए आउटपुट डोंट केयर मिलेगी, ऑलरेडी मैं वैल्यू डोंट केयर भर चुका हूं। अब ये जो इनपुट्स हैं फ्रॉम 0 टू 11, ये टोटल 14 इनपुट्स हैं, और 4 बिट बाइनरी से मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन 16 बना सकते हैं फ्रॉम 0 टू 50। पर यहाँ पर जो टोटल कॉम्बिनेशन है वो 14 आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब कौन से 2 इनपुट कॉम्बिनेशन मिसिंग है, तो एक 2 और दूसरा 3। अब ये 2 और 3 मिसिंग क्यों है, ये डिपेंड करता है कि टोटल कितनी इंटरनल स्टेट है और उन इंटरनल स्टेट को हमने बाइनरी वैल्यू किस तरह से असाइन की है। तो 2 और 3 इनपुट के लिए डोंट केयर लिखनी है आउटपुट, और उसको मैंने रेड से इंडिकेट किया है, मतलब ये 2 और 3 इनपुट्स नहीं थी, इसके लिए आउटपुट डोंट केयर लिख दी। मिनिमाइजेशन करते हैं, 1 के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। ये 2 1 इन डोंट केयर के साथ मिलके ऑक्टल बनाएंगे। अब इस ऑक्टल के लिए आंसर लिखते हैं 1 to 1 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज, जो 1 to 1 सेम है उसको आंसर में लिखते हैं। तो J1 इज इक्वल टू इस 1 1 को क्या लिखा जाता है, y3 के मैप में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, प्लस इस 1 के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। अब ये 1 क्या कर सकता है बच्चों, क्वाड ही बना सकता है, 4 1 का कॉम्बिनेशन, और इसके पास चॉइस ही नहीं है। तो क्वाड बनाते हैं 1 to 1 सेम, दैट इज y2, और अगेन इस क्वाड के लिए 1 to 1 सेम, दैट इज x। तो J1 का लॉजिकल एक्सप्रेशन हुआ बाई 3 प्लस बाई 2 x। इसी तरह से ये जो K1 है इसके लिए मैं लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखता हूं,
आउटपुट 1 कहाँ मिलती है? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। कौन से इनपुट के लिए? 12, 13, 8 एंड 10। 12, 13, 8 एंड 10। और इसी तरह से कौन से इनपुट के लिए आउटपुट डोंट केयर मिली? एक यहाँ पर मिली, यहाँ पर मिली। तो ये जो वैल्यू है जहां पर आउटपुट डोंट केयर मिली, ऑलरेडी वैल्यू मैं यहां पर पुट कर चुका हूं। तो कौन से इनपुट के लिए आउटपुट डोंट केयर मिला? इन द केस ऑफ K1 और 0, 1, 4, 5, 6, 7 जो इनपुट्स हैं उसके लिए आउटपुट डोंट केयर मिला। अब देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल दिस वन 7, तो 7 इनपुट कहाँ है? 7 इनपुट, ये इसको आप मिन टर्म बोल सकते हो, आउटपुट मैंने डोंट केयर लिख लिया। अब कौन से इनपुट कॉम्बिनेशन मिसिंग थे? 2 और 3, तो बाई डिफॉल्ट इसके लिए आप डोंट केयर लिखोगे, मैं रेड्स में लिख दिया हुआ है। अब 1 के लिए लार्जर पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं, तो ये 2, 1 क्या करेंगे? इसके पास एक ही चॉइस है, क्वाड बना देगा। क्वाड के लिए आंसर लिखते हैं 0 to 1 एक बिट का चेंज नहीं लिखेंगे, 1 to 1 सेम दैट इज बाई 2। इसी तरह से 0 to 0 सेम, 0 to 1 एक बिट का चेंज इसको नहीं लिखेंगे, 0 to 0 सेम दैट इज बाई 3 बार प्लस। अब ये 1 बच गए हैं, तो ये 1 क्या बनाएंगे? ये क्वाड बना सकते हैं इस तरह से, ये 2, 1 इन 2 डोंट केयर के साथ मिलकर क्वाड बना लेंगे। तो क्वाड के लिए आंसर लिखते हैं, पहले इसमें देखेंगे कांस्टेंट क्या है। 0 to 0 कांस्टेंट है दैट इज बाई 2 बार। इसी तरह से इन दो में कांस्टेंट क्या है? 0 to 0 कांस्टेंट है दैट इज x बार। तो दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर K1। अब बच्चों ये डोंट केयर इसकी वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। इसकी वैल्यू 1 कब लेनी है? हमें ऑलरेडी पता है K मैप में हम 1 के लिए लार्जर पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। अगर सिंप्लीफिकेशन में ये डोंट केयर 1 के साथ लार्जर पॉसिबल ग्रुप बनाने के लिए यूज हो जाते हैं, तो उस केस में डोंट केयर की वैल्यू 1 लेते हैं, नहीं तो 0 लेते हैं। तो दिस इज लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर K1। इसी तरह से बच्चों आप J2 के लिए बनाओगे, K2 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करोगे, J3 के लिए, K3 के लिए, Z के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करोगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख दिए हैं। दिस इज फॉर J1 K1, दिस इज फॉर J2 K2, दिस इज फॉर J3 K3 एंड दिस इज फॉर आउटपुट। अब ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिकल एक्सप्रेशन सर्किट बनाना है। अब मैं यहाँ सर्किट नहीं बनाऊंगा, ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सिंपली 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करने थे, तो 3 फ्लिप फ्लॉप मैंने यहाँ पर लिख ली। अब आपने आगे J1 के लिए कनेक्शन लगाना है अकॉर्डिंग टू दिस वन, K1 के लिए लगाओगे, इसी तरह से J2 और K2 के लिए लगाओगे, J3 और K3 के लिए लगाओगे और आउटपुट के लिए लगाओगे। एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है उसको क्या बोला जाता है? प्रेजेंट स्टेट। फॉर एग्जाम्पल मैं J1 के लिए कनेक्शन लगा लेता हूँ। J1 क्या है? Y2X। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इनपुट, ये इनपुट लिया यहाँ से, दिस इज बाई 2, मतलब ये प्रेजेंट स्टेट। इन दोनों के बीच में हुआ एंड ऑपरेशन, अगेन प्लस बाई 3, बाई 3 मतलब यहां से आएगा और ऑपरेशन, इसको अप्लाई कर दिया J1 में। इसी तरह से K1, K1 कैसे बनेगा? बाई 2 बार, बाई 2 बार मतलब दिस वन, X1 बार मतलब यहां पर नोट गेट लगाया एंड ऑपरेशन, एंड बाई 2, बाई 2 कहां से लिया बच्चों? यहां से फिर बाई 2 उठाओगे, अगेन बाई 3 बार, बाई 3 बार आप यहां से लोगे, बाई 2 बाई 3 बार, फिर करोगे और ऑपरेशन, इनके बीच में लगाओगे और गेट और इसको अप्लाई कर दोगे K1 में। इसी तरह से J2 के लिए आप बनाओगे, K2 के लिए बनाओगे, J3 के लिए बनाओगे, K3 के लिए बनाओगे और लास्ट में आउटपुट Z के लिए बनाओ।